इविल डेथ पार्ट 2। अगर आपने इविल डेथ पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो चैनल पर जाकर पहले देख लेना। सुजैन को जब जेल हुई तो उसके दोनों बच्चे क्रिस और जेनी को उनकी आंट इलियाना अपने घर ले गई। 2 हफ्ते बीत गए थे। वो दोनों बच्चे अपनी आंट के साथ में अच्छे से घुल मिल गए थे। उन दोनों की माँ सुजैन अभी भी जेल में थी। उनके केस हेयरिंग में अभी भी काफी टाइम था। वैसे तो वो मेंटली काफी नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन वो पहले जैसी सुजैन नहीं थी। वो दिन भर काफी खोई खोई सी रहती थी और रात में काफी डिस्टर्ब फील करती थी। एक दिन सुजैन अपने सेल के बेड पर बैठी थी और सामने वाली दीवार पर एक टक लगाए देखी जा रही थी। तभी अचानक से सुजैन बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और कुछ तो भी अजीबोगरीब बड़बड़ाने लगी। मानो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई बात कर रहा हो और सुजैन उसकी बात का रिप्लाई कर रही हो। तभी जेल की वार्डन ग्राउंड फ्लोर पर आई और सुजैन को बेड पर बैठा कुछ बोलते देख उसकी सेल की पास ही रुक गई। वार्डन ने काफी बार सुजैन को आवाज लगाई, फिर सुजैन के कोई भी रिएक्शन न देने पर उसने जेल का दरवाजा खोला और वो अंदर चली गई। वार्डन ने सुजैन के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा तभी सुजैन अचानक से बौखलाकर होश में आ गई। वार्डन सुजैन की तबीयत का पता कर वापस से जेल लॉक कर बाहर चली गई। वार्डन जब सेल से वापस ऑफिस की तरफ जा रही थी तभी उन्हें ऐसा लगा कि कॉरिडोर में उनके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनके पीछे कोई भी नहीं था। वो फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी पीछे से अचानक से किसी ने आके उन्हें धक्का मारा और वो नीचे गिर पड़ी। वार्डन ने जब पलट कर देखा तो सामने सुजैन थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और बाल पूरे बिखरे हुए थे और वो अपने लंबे और काले नाखूनों से जमीन खुरेद रही थी। उसकी पीठ कुबड़ी हो गई थी और गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। वार्डन के देखते देखते ही सुजैन उसके पास आई और सुजैन ने वार्डन को वही नोचकर मार डाला। सुजैन वहाँ से तो भाग गई, लेकिन सुबह होते ही पूरे जेल में शोर मच गया। सभी सुजैन को ढूंढने में लग गए, लेकिन वही दूसरी तरफ उसी सुबह सुजैन की बहन इलियाना को पुलिस का फोन आया और उन्होंने इलियाना को सुजैन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। सुजैन की खबर सुनते ही इलियाना बौखला उठी और क्रिस और जेनी के कपड़े पैक करने लगी। इलियाना ने सोच लिया था जब तक सुजैन पकड़ी नहीं जाती वो दोनों बच्चों को लेकर शहर से कहीं दूर चली जाएंगी। इलियाना जल्दी से कार लेकर जेनी को लेने के लिए उसके स्कूल पहुंच गई। जब इलियाना जेनी को लेने के लिए उसके स्कूल पहुंची तो उसे पता चला कि सुजैन पहले ही जेनी को ले गई थी। ये सुनकर इलियाना घबरा उठी। उसने क्रिस को अपने साथ लिया और सुजैन के पुराने घर पर पहुंच गई। क्रिस घर के अंदर जाने में बहुत ही ज्यादा डर रहा था, इसलिए इलियाना ने उसे कहा कि तुम कार में ही वेट करो और इलियाना खुद अकेली ही अंदर चली गई। इलियाना उस घर के अंदर गई और वो क्रिस की हॉकी स्टिक लेकर जेनी को ढूंढने लगी। इलियाना ने पूरा घर छान मारा, लेकिन सुजैन और जेनी कहीं भी नहीं थे। इलियाना जेनी को इधर उधर ढूंढी रही थी, तभी उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई जहाँ वो वुडन बॉक्स पड़ा हुआ था। वो वही वुडन बॉक्स था जो खुद इलियाना बहुत ही दूर समंदर में बहा आई थी। इलियाना उस बॉक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। तभी इलियाना को घर के बेसमेंट में से जेनी की चीखने की आवाज आई। तभी वो फौरन बेसमेंट की तरफ दौड़ी। अचानक से शाम का मौसम बिगड़ने लगा। ऐसा भयानक अंधेरा छा गया कि मानो कोई बड़ा सा तूफान आने वाला हो। गाड़ी में बैठा क्रिस ये सब देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर बार बार उस घर के बाहर वाले पेड़ पर जा रही थी। क्रिस बैठा बैठा ये सब देख ही रहा था कि तभी बारिश होने लगी। तेज बिजली की कड़क में क्रिस को उस पेड़ से एक लाश बंधी हुई दिखी और वो लाश एक लड़की की थी। वो वही लड़की थी जिसे क्रिस ने उस वीडियो में देखा था। तभी अचानक से उसकी गाड़ी की खिड़कियों पे कोई बहुत तेज ठकठकाने लगा। तभी जब इलियाना बेसमेंट में पहुंची तभी उसने देखा कि सुजैन सामने बैठी कुछ नोच नोच कर खा रही थी। जब उसने पास जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुजैन अपनी ही बेटी जेनी की बॉडी से उसका मांस नोच कर खा रही थी। इलियाना जैसे ही पीछे होकर मुड़ के भागने के लिए तैयार हुई तभी सुजैन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। सुजैन बेहद डरावनी लग रही थी कि मानो उसके अंदर कोई शैतान हो। उसके मुंह में पूरा खून लगा हुआ था। तभी इलियाना ने अपने हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक से सुजैन के सर पे जोरों से मारा, लेकिन सुजैन को
कुछ भी नहीं हुआ। तभी सुजन बहुत ही डरावने तरीके से इलियाना को घूरने लग गई। तभी अचानक सुजन बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लग गई। इलियाना के पास अब भागने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। इलियाना जल्दी से भागकर ऊपर आ गई और कार की तरफ जाने लग गई। जब इलियाना कार के पास पहुंची तो उसने देखा कि क्रिस कार के अंदर था ही नहीं। जब इलियाना ने आसपास देखा तो क्रिस उस घर के बाहर पेड़ से बंधा हुआ था। इलियाना दौड़कर फौरन उसे बचाने उस पेड़ के पास गई। क्रिस बेहोश था, लेकिन जैसे ही इलियाना ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, क्रिस ने अपनी आंखें खोली और इलियाना का झट से गला पकड़ लिया। क्रिस इलियाना का गला दबाने लगा, लेकिन तभी वहाँ उस घर के बाहर पुलिस पहुंच गई। इलियाना ने पहले ही पुलिस को सुजन के घर आने के लिए कह दिया था। पुलिस ऑफिसर्स ने किसी तरह इलियाना को छुड़वाया। जब पुलिस ऑफिसर्स ने क्रिस को काबू करने की कोशिश की तो क्रिस बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने लग गया। इलियाना ने पुलिस ऑफिसर्स को सुजन के बारे में बताया। तभी ऑफिसर्स ने अंदर जाकर सुजन पर गोलियां चला दी और उसे मार डाला। क्रिस को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन क्रिस बच नहीं पाया। उस दिन उसने अपनी बहन और उसके दोनों बच्चों को खो दिया था। इलियाना बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। जब इलियाना ने आसपास पता किया तो उसे पता चला एक लड़की के ऊपर एक शैतान का साया आ गया था और वो लड़की लोगों के बच्चे चुराकर उन्हें मारकर खाने लग गई थी। जब ये बात उस लड़की के बाप को पता चली तब उस बाप ने चर्च के कहने पर उस लड़की को उस पेड़ से बांधकर जलाकर मार दिया और उस शैतानी आत्मा को उस वुडन बॉक्स में कैद कर लिया था। इलियाना ये सब सुनकर दंग रह गई। ये सब होने के बाद में उसने अपना शहर बदल लिया। वो उस भूतिया घर से बहुत ही दूर चली गई थी, लेकिन वो भूतिया बॉक्स आज भी उस घर के अंदर बंद है।